बारे में समझना है। इसमें सबको आपको सभी को बता दे रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा। इसका हिंदी से भाग गुना घटाओ जोड़। जोड़ के बारे में, गुना के बारे में, घटाओ के बारे में। जोड़ घटाओ गुना भाग सभी के चिन्ह होता है। जोड़ घटाओ गुना भाग आप लोग को समझना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जी बोलिए। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग समझिए, ध्यान देना होगा। पहले इसको बताएंगे, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। ठीक, इसमें आप सभी को ध्यान देना है। जोड़ में देखिए क्या करना है। जोड़ बहुत प्रकार का होता है, ऐसे भी होता है। क्या होता है बताइए। दो तीन पाँच, एक जीरो एक, जीरो जीरो जीरो, एक एक दो, ये आंसर होगा। अब दूसरी तरह से आप लोग देख सकते हैं, 2 3 4 लिख दे रहे हैं। इसमें एक रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 0 रहेगा, यहाँ जोड़ के चिन्ह रहेगा। 4 1 5, 3 2 5, 2 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 255 आया टोटल जोड़ने पर। ऐसे बनेगा। अगर 235 में अगर 100 रुपया जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। 5 0 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। 335 335। दूसरी तरह से देख सकते हैं दोस्त, 2 3 प्लस 0 1। अब ये 2 अंक वाला हो गया, एक अंक ये 2 अंक। अब इसमें क्या करना है, इसका मान क्या रहेगा, एक ही रहेगा। और इसका मान क्या रहेगा, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 पर 3 23 हुआ, 23। और इसका मान एक ही है तो 23 और 1 24। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि डबल 1 हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 22। इसमें क्या हो गया, अगर इसका जोड़ने का तरीका बहुत है, 22 और 11 भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर 2 और 1 3 और 2 1 3, 23 हुआ। इसका आंसर ये हुआ। ऐसे बना सकते हैं, ये सब जोड़ का फॉर्मूला है। जोड़ किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 00 प्लस 11 कितना होगा, 11 ही होगा। 11 प्लस 00 कितना होगा, 11 ही होगा। बस समझे। आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दीजिए। बेसिक तरीका से बता रहे हैं, पूरा नॉर्मल तरीका से बता रहे हैं, क्लियर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। ये वाला 5 है, ध्यान दीजिएगा। जोड़ बहुत प्रकार का होता है। इसका 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, इसमें आपको 3 अंक बता दे रहे हैं। 2 3 4 6 8 9 जोड़। अब ये समझिए कि ये हासिल का जोड़ हो गया। अब इसको बनाना है। उसके बाद 2 4 6 0 8 9, अब इसको भी बनाना है। उसके बाद इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ से जोड़ का हलाएगा, 3 अंक का है, यहाँ से जोड़ का रहेगा 8 9, ये 2 अंक का है 8 9, ये 2 अंक का है लेकिन ये भी हासिल का जोड़ है। 6 8 7 8 0 9, क्या ये वाला हाँ 9 है, 9 है, 9, ये 7 है। बोलिए राहुल जी, ये लाइव वीडियो चल रहा है? हाँ जी लाइव है। ये हासिल को जोड़ा, ये 2 अंक का है, ये 3 अंक का, ये 3 अंक का है, लेकिन हासिल को जोड़ का हलाएगा। उसके बाद आपको 2 अंक दे रहे हैं, 8 7 6 5, ये 6 है जी। 9 9 6 6, देखिए यहाँ ये भी हासिल का, सभी हासिल का। ये 2 अंक का है, 2 अंक ऐसे पहचानेंगे तो एक यहाँ एक यहाँ, 2 अंक हुआ। 3 अंक ऐसे पहचानेंगे, 1 2 3, 3 हुआ तो 3 अंक इसको बोलेंगे। पूरा बेसिक तरीका से, पूरा आपको नॉर्मल तरीका से बता रहे हैं, बेसिक तरीका से बता रहे हैं जोड़। इसमें धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान देते रहिए। पूरा बेसिक तरीके नॉर्मल तरीका ध्यान दे रहा होगा। अब इसको बनाना है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब 9 4 बताइए कितना होता है, बताइए। सभी को बना के रखिएगा। हाँ, और कुछ बंदे तो बना सका है। सबको बना लिया? कुछ कुछ लोग सही बनाए हैं, कुछ कुछ लोग गलत बनाए हैं। तो देखिए 9 4 13, 13 कितना होता है? 13 ऐसे होता है ना, 1 और 3। तो इधर वाला अंक पहले लिखेंगे, दाहिने साइड वाला अंक पहले लिखेंगे। 13 के 3, हाथ में बच गया 1, इसको भी रहने देंगे। 8 और 3 कितना होता है बताइए? 8 और 3 11, 8 3 11 हुआ। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो बचा हुआ है ना, तो 11 और 1 12, तो 12 ऐसा होता है ना, तो 12 के ई लिखेंगे 2, फिर बच गया 1। इसको भी हासिल किसको बोलते हैं ना, तो हासिल मेरा 1 बच गया, तो 1 रहेगा। तो 6 और 2 8, और ये 1 9, कंप्लीट। ऐसे बनाना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति ऐसे बना लिया है उसका सही है, और जो भी व्यक्ति का इतना आंसर नहीं आ रहा है उसका गलत है। देख लीजिए कैसे बनता है। और सीखना बहुत जरूरी, बहुत बेसिक तरीका से बता रहे हैं। अगर आप लोग डेली 1 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइएगा। अब इसको देखते हैं। छः जीरो, अगर 6 में कितना जीरो जोड़ेंगे? जीरो ही का लाएगा, 6 ही का लाएगा, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो रुपया आने को कुछ नहीं, खाली, ठीक है। तो इसलिए काजी हाँ, बेसिक तरीके से पूरा जीरो नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं। हाँ रोहित जी, अंकित जी, देखिए ध्यान दीजिए। 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6 बजे 6 होगा, और 4 और 8, 8 4 कितना होता है? 12, 12 के 2 लिखते हैं, ठीक है। 12 के 2, फिर 9 और 2 11 होता है, अब एक हासिल, 9 2 11, 1 12, 1226। इसको कितना बोलेंगे? 1226 बोलेंगे। ये हुआ 1226, इसका आंसर ये सही है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसको
देखिए यहाँ पे ये 2 अंक का है, लेकिन हासिल का ही जोड़ कहलाएगा। 9 9 18 होता है, 18 18 के 8 लिखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग 18 के 8 होता है। जब भी लिखेंगे तो दाहिना साइड वाला अंक लिखाता है, इधर जो बचता है उसको हासिल में, हासिल का जोड़ है तो इसको 1 बचा कर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे उसको जोड़कर, ठीक है। तो 9 9 18 के 8 यहाँ लिखते हैं, 1 बच गया है, फिर 8 8 16, अब 1 जोड़ेंगे उसी में से, 16 अब 1 17 हुआ, तो यहाँ 17 हो गया कंप्लीट। ये भी कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से साथ में कितना 0 जोड़ेंगे तो 7 ही कहलाएगा, तो 7 0 7, 8 8 16, 16 के 6 लिखेंगे, और 9 6 15, 15 अब 1 कितना हुआ, हासिल लिखिए ना बचा है, 9 6 15 1 कितना हुआ 16, 1667 हो गया। क्लियर, ये भी कंप्लीट। अब इसको देखिए, 6 और 7, 6 7 कितना होता है 13, 13 के 3 लिखेंगे, ये 3 है भाई, 13 के 3, हाथ में 1 बचा हुआ है, 8 5 13, 13 1 14, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट हुआ ना, ऐसे बनाना है आप लोग के। 6 6 12 1 7, 6 7 13 होता है, 13 के 3 लिख दिया, हाथ में 1 बचा है, 8 5 13, अब 1 हाथ से 14, 143 हुआ। समझिए किसका किसका सही है आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जिसका गलत होगा वो लिख लेंगे, जिसका सही होगा तो बहुत खुशी की बात है। अब 9 6 15, 15 के 5, 15 ऐसा होता है, ठीक है। तो 15 के 5 लिख दिए, 1 बचा हुआ है, ये 1 बचा हुआ है, और 6 वाट, 6 वाट कितना होता है बताइए आप लोग, 6 वाट होता है 6 6 12 13 14, यानी कि 6 वाट 14 होता है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 155, 155 हुआ। जिसका जिसका आंसर सही है पहले से देख लीजिएगा, और जिसका गलत होगा वो सुधार लीजिएगा। 155 आया, यानी कि जोड़ी कंप्लीट हो गया। कितना भी आपको बेसिक तरीके से बता दिए, कितना भी नॉर्मल तरीका से रहेगा, कितना भी हार्ड रहेगा, और हासिल का जोड़ है, नॉर्मल से लेकर हार्ड तक सब अधिकतर बता दिए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब चलते हैं घटाओं में। अब चलते हैं घटाओ। बच्चों सभी को घटाओ बता रहे हैं, जो कंप्लीट हो चुका है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, पूरा नॉर्मल तरीका से, बेसिक तरीका से, अपने 0 पॉइंट से आप लोग को बता रहे हैं। घटाओ, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा,
अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, और इसमें से 8 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा। अब दूसरी तरीके से बता रहे हैं आप लोग को, 22 घटाओ का चिन्ह, 8 6, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, 6 है 6, अगर हमारे पास 2 रुपया है, 2 रुपया में से 1 रुपया खर्च करते हैं तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। मेरे पास 1 रुपया है और 0 रुपया खर्च कर रहे हैं, यानी कि किसी 0 मतलब क्या हुआ, सुनिए हुआ, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि मेरे पास 1 रुपया है तो कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ सामान नहीं ले रहे हैं, तो कितना मेरे पास बचेगा, एक ही रुपया बचेगा। जितना पैसा है उतना ही रहेगा मेरे पास। मेरे पास 8 रुपया है और 8 रुपये का सामान लिए तो कितना बच गया, 0 रुपया। और मेरे पास 6 रुपया है और 6 रुपया में से 6 रुपया खर्चा कर दिया तो कितना बच गया, 6 रुपया बच गया। ये 8 है, यहाँ 14, ये माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो गया। तो इसको कैसे करना है, देखिए इस तरीके से जब भी आएगा घटाव का, तो इसमें कैसे घटाना है, ये 8 इधर का अंक दाहिना साइड का, इसका दाहिना साइड का, ये अंक, अब ये अंक ध्यान देना है आप लोग को। 8 में से 4 घटाएंगे कितना बच गया, 4। अब ये 8 में से 1 घटाएंगे इधर वाला, इसमें से 8 में से इधर वाला 1 घटाएंगे तो बच गया ये 7। चौहत्तर है ये, 74। अब यहाँ पे देखिए सबसे नॉर्मल तरीका है, पूरा बेसिक तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान देना है और डेली ध्यान पढ़ाई करना है, देखना है कैसे बता रहे हैं, कैसे सीखना है। 2 घंटा पढ़िए आप लोग, कमेंट लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, हर वीडियो में देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है कि तो लाइक सब्सक्राइब बनता है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये 74 है, जीरो रुपया में से 0 रुपया खर्चा करता है, यानी कि 0 मतलब क्या होगा, कुछ नहीं है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो दुकान में जाएंगे सामान लेने के लिए, सामान मिलेगा, कभी ज़िंदगी में सामान नहीं मिलेगा। दुकानदार क्या कहेगा, तो पैसा मांगेगा। यानी कि 0 रुपया में से 0 रुपया खर्चा करते हैं, यानी कि कुछ नहीं खर्चा करते हैं, तो 0 के 0। अब यहाँ देखिए ये तरीका आप लोग सीखें कैसे बनाया जाता है। अब ये तरीका देखेंगे यार, 2 रुपया ऊपर है, 1 रुपया नीचे है, तो 2 में से खर्च करेंगे तो 1। यहाँ भी 2 रुपया ऊपर है, अब 2 में से 1 घटाना है, यानी कि 2 रुपया है, 1 रुपया खर्चा करना है, कुछ भी सामान लेना है, तो 2 रुपया में से 1 रुपया खर्चा करिए तो कितना बच गया, 1 रुपया। ऐसे बनाना है। अब यहाँ देखिए सबसे टॉप, सबसे हार्ड, बेसिक तरीका सिखा रहा है, लेकिन नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे इसका बेसिक लेवल बढ़ते जा रहा है, आगे आगे लेवल बढ़ते जा रहा है, कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 6 रुपया है, यहाँ पे 8 रुपया है, तो कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। आपके पास मान लेते हैं ये 6 है, 6। अगर आपके पास 6 रुपया है, अगर हम आपको बोलते हैं कि जाइए 8 रुपये का सामान लाइए, तो दुकानदार 8 रुपये का सामान देगा, नहीं देगा, कितना का देगा, 6 रुपये का सामान देगा। या कोई भी सामान का 8 रुपया दाम है, तो उस सामान को आप 6 रुपये में खरीदना चाहते हैं, तब पर भी दुकानदार आपको 6 रुपया में सामान नहीं देगा, क्योंकि उसका सामान का खरीदी कितना है, 8 रुपया का है, 8 रुपया का है, ठीक है। बेचना कितना है, 8 रुपया में बेचना है उसको, खरीदी तो 7 रुपया का होता है, लेकिन प्रॉफिट कमाएगा ना दुकानदार, लाया है तो उसका बेचना है 8 रुपये में, तो उसको 8 रुपया ही चाहिए किसी भी हाल में। जितना में खरीदा उतना में तो देगा नहीं, क्योंकि वो लाया है बेचने के लिए।
तो यहाँ क्या है 6 रुपया है, यहाँ 8 रुपया है, तो कैसे होगा? तो इस व्यक्ति से हम यहाँ 1 रुपया मांग लेंगे। 8 रुपया यहाँ पे है, तो इस व्यक्ति से 1 रुपया मांगेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 1 आएगा तो कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। तो 16, तभी 16 हुआ, 1 पर 6 16 हुआ, तो 8 से बड़ा हो गया। बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जब 16 हुआ तो 8 से बड़ा हुआ। तो अगर हम 16 में से अब 8 घटाना चाहते हैं, अगर हम 16 में से 8 रुपये के सामान, मेरे पास अब 16 रुपये हो गया, उस 16 रुपये में से 8 रुपये के सामान लेना चाहते हैं, तो कितना हो गया और कितना बचेगा ये ध्यान देना है, ठीक है। तो 16 में से 8 रुपये का सामान लीजिए, 8 रुपये बटेगा, 8 8 16 होता है, आप लोग जानते ही होंगे, 8 8 16 होता है। तो 16 रुपये मेरे पास 8 रुपये का सामान लेते कितना बच गया? 8 रुपये। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से पैसा यानी कि कर्जा इसको दिए थे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 6 छोटा हो गया, 8 बड़ा हो गया, ठीक है। तो मेरे पास 6 रुपया है, 8 रुपये का सामान लेना है, तो नहीं दुकान से मिलेगा सामान, किसी को सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर देखो, हाँ देखो यहाँ क्या करना है ना, कि अगर तेरे पास 6 रुपया है तो 8 रुपये का सामान नहीं मिलेगा, दुकानदार सामान नहीं देगा, तो तुमको 8 रुपये का सामान लेना है, तो 8 रुपया ही पैसा रहना चाहिए तेरे पास, क्योंकि दुकानदार घाटा सह के नहीं देगा। तो क्या करेगी, तेरे पास पैसा कम है तो इसमें से 1 रुपया कर्जा मांगेंगे, ठीक है। तो 1 रुपया कर्जा मांगेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 अब एक साथ नहीं होगा, यहाँ 1 आएगा तो 1 पर 6 16 होगा, ऐसे होता है 16। एक कर्जा मांग, पहले 6 है और यहाँ पे 1 पहले से मांगेंगे, पहले तो 6 है और 1 मांगेंगे भी, तो कितना हो गया? इसको कितना पढ़ेंगे? 16 पढ़ेंगे, ठीक है, इसको 16 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 16 हुआ, तो 16 में से 8 रुपया हम खर्चा किए, यानी कि तेरे पास 16 रुपया है और 16 रुपया में से 8 रुपया का सामान लिए, तो कितना बचेगा? 8 रुपया बचेगा, 8 रुपया बचेगा ना। तो यहाँ पे 8 रुपया लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 8 रुपया है, तो याद करना है कि इसको एक दोस्त को 1 रुपया पैसा दिए थे, ठीक है। यहाँ पे 7 रुपया बचा और यह 7 रुपया में से 6 रुपया खर्चा किया, यानी कि तेरे पास 7 रुपया है, तेरे पास 7 रुपया है, 7 रुपया में से 6 रुपया खर्चा करेंगे तो कितना बचेगा? 1 रुपया बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 रुपया हुआ, 7 रुपया यहाँ था, याद करना है, क्योंकि एक हासिल यहाँ पर दे दिए थे। ध्यान, बेसिक तरीके से, पूरा नॉर्मल तरीके से, 0 लेवल से आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे 8 में से 5 घटे, यानी कि ये दोस्त किसी को पैसा न दिया, इसके पास मात्र 8 रुपया है और इसके पास 8 ही रहेगा, यानी कोई किसी को दिया नहीं है। जिसके पास 8 रुपया है तो क्या किया, ये 5 रुपये के सामान ले लिया या कुछ भी ले लिया, 5 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। तो 8 रुपया में से 5 रुपया खर्चा किया तो कितना बचेगा? 3 रुपया, ठीक है। 3 रुपये इसके पास पैसा बचेगा, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसको समझना था ना, इसको दिखाते रहे क्लियर कैसे कैसे करना है। अब देखिए क्या है, यहाँ 2 रुपया है, यहाँ 6 रुपया, यानी कि तेरे पास 2 रुपया और 6 रुपये का सामान लेना है तो मिलेगा? कभी कभी नहीं मिलेगा, यानी कि 6 रुपये का सामान लेना है तो तेरे पास 6 रुपया ही पैसा होना चाहिए, क्लियर। ये क्या करना है, तो एक दोस्त के किसी माध्यम से 1 रुपया मांगना है। देखिए यहाँ से 1 रुपया मांगेंगे, तेरे पास दोस्त के पास 8 रुपया है तो उससे 1 रुपया मांगेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 1 आ जाएगा, पहले यहाँ 1 मांगे तो 12 हो गया ना। तो 12 हो गया तो क्या करना है, तो 1 आ गया तो यहाँ 12 हुआ, 12 में से 6 रुपया घटाएंगे, यानी कि 12 रुपये बहुत हो गया। 12 रुपये तेरे पास है, 6 रुपया खर्चा किया, तो 12 रुपया में से 6 रुपया खर्चा किया तो कितना बचेगा? मात्र 6 रुपया पैसा बचेगा, ठीक है। 6 6 12 होता है, 12 रुपया तेरे पास पैसा है, 6 रुपया खर्चा किया तो 6 रुपया बचेगा, यहाँ 6 लिख देते हैं, क्लियर। क्लियर हो गया, 6 है। दीपिका 6 रुपये बचा, ठीक है, आरोही, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, याद करना है कि ये दोस्त तुमको 1 रुपया दिया है, तुम इससे 1 रुपया मांगी है, ठीक है। तो यहाँ 7 रुपये हुआ, 7 रुपये में से 3 रुपया खर्चा की, यानी तेरे पास 7 रुपया है, ठीक है। यहाँ से 1 रुपया हासिल दी थी ना, तो तेरे पास 7 रुपये बचा। 7 रुपया नीचे कितना है? 3 रुपया। 7 रुपया में से 3 रुपया खर्चा किया, यानी पूरा धीरे धीरे बता रहे हैं, पूरा धीरे, अगर ज़्यादा स्पीड बता रहे हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 7 रुपया है, 7 रुपया में से 3 रुपया खर्चा की तो कितना बचेगा?
7 रुपया में से 3 रुपया खर्चा करेगी तो कितना बचेगा? 4 रुपया बचेगा ना। 46 हुआ, ठीक है। 7 रुपया में 3 रुपया खर्चा 46 हुआ। अब देखो इसको समझना है क्या करना है। देखो यहाँ अब ये देखो यहाँ 9 रुपया है, 9 रुपये में से 5 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 रुपया, क्योंकि 5 या 9 होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ 6 रुपया या 9 रुपया, यहाँ के ये बड़ा है कि बड़ा है? ये बड़ा है, 9 बड़ा है ना, 6 छोटा है, याद करना है। ये 6 छोटा है, 9 बड़ा है। अब क्या करना है कि वहाँ पे बैठो, अच्छी तरह से बैठ कर देखो, बदमाशी मत करो, बैठ कर देखो अच्छी तरह से, नहीं ऐसे ही बैठो, कोई हाला मत करो। अब देखो यहाँ पे एक हासिल यहाँ से लेना है, 16 हो जाएगा, ठीक है। पहले से 6 मौजूद है, एक हासिल लेंगे। हासिल क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि 6 छोटा है, 9 बड़ा है, ठीक है। तेरे पास 6 रुपया है, 9 रुपये का सामान लेना है, तो उस कंडीशन में तुम लोग को 1 रुपया किसी से मांगना होगा पैसा, तब अपना मनपसंद के सामान खरीद सकती हो, क्लियर। अब देखिए क्या करना है इसमें। एक हासिल लेंगे तो 16 हुआ, एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हुआ। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 16 रुपया तेरे पास है, 16 रुपये में से 9 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए। 7 रुपया। कितना बचेगा? 7 रुपया बचेगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 9 16 होता है। 16 रुपये में से 9 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 रुपये बचेगा, क्लियर। आप यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे कितना है? 7 है, और यहाँ पे 9 है, तो ये भी फ्री कंडीशन है। देखो यहाँ पे छोटा है अंक, यहाँ पे बड़ा अंक है, ठीक है। ये 9 है, 9 है, तो इस कंडीशन में क्या करना है? तो ये भी याद करना है कि ये दोस्त इसको 1 रुपया पैसा दिया है, तो ये 7 नहीं रहा, अब ये 6 रहा, ठीक है। अब ये 6 रहा, क्यों 6 रहा? क्योंकि इसके पास 7 रुपया था, 1 रुपया इसको दे दिया, इसलिए इसके पास कम हो गया 1 रुपया, तो 6 रुपये हुआ। 6 रुपया में से 9 रुपया घटाएंगे नहीं घटेगा, क्योंकि 6 रुपया यहाँ पे 9 यानी कि बड़ा अंक है। तो क्या करेंगे? इसके बगल में इसका दोस्त के पास 8 रुपया है, तो इसे 1 रुपया पैसा मांग लेता है, तो पहले से 6 रुपया मौजूद है, 1 रुपया मांगेगा तो कितना हो जाएगा? 16 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 रुपया हो जाएगा। अगर 16 में से हम 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, क्लियर। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा। अब यहाँ ये भी ध्यान देना कि ये 8 है, तो ये 8 नहीं रहा, क्योंकि यहाँ छोटा अंक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग को, यहाँ तक 6 से 8 है, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। एक हासिल यहाँ से लेके 6 रुपया है, 8 रुपया खर्चा किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मेरा चैनल में पढ़ाते हुए मिलिएगा। अगला क्लास से आगे बताएंगे। इतने ही लास्ट करते हैं।